નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning, students. Now, today we are going to continue with our chapter number 6, that is food we eat. Right? Now, let us know what people like to eat. अब हम ये जानेंगे कि people उन लोगों को कैसा खाना पसंद है. So, you can able to see the pictorial page in your textbook. आप देख सकते हो, राइट. सो दिस पेज इज गोइंग ओवर हियर एंड मैंने सिर्फ पिक्चर नहीं ड्रॉ किया है, हेंसी का, देन जूही का एंड थॉमस का, बट आई हैव रिटन नेम ओवर हियर. नाउ दिस इज द 3 स्टोरीज रिगार्डिंग फूड. हेंसी के बारे में है, जूही एंड थॉमस के बारे में, राइट. नाउ लेट्स सी. हैंसी, आई लिव इन वलसाड. हैंसी कहां पे रहती है? वलसाड में, राइट. माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट उम्बाड़िया. उम्बाड़िया यानी कि वन सॉर्ट ऑफ ऊंधियू, राइट. वलसाड में, सूरत में ऊंधिया बहुत ही फेमस होता है, सो दैट इज वन सॉर्ट ऑफ ऊंधियू. व्हेनेवर वी फील लाइक ईटिंग इट, यानी कि उन लोगों को जब भी खाना मिलता, ऊंधियू दैट इज उम्बाड़िया मिलता है, दे लाइक टू ईट दैट. वी गो टू अवर फार्म हाउस एंड ईट उम्बाड़िया. अब वो लोग कहाँ पे एंजॉय करते हैं ये उम्बाड़िया? उनके फार्म हाउस में, राइट. लाइक ऊंधियू, मैंने बताया ना कि उम्बाड़िया वो क्या है? वन सॉर्ट ऑफ ऊंधियू, राइट. नाउ जूही, द सेकेंड गर्ल. I live in Kashmir. जूही कहाँ पे रहती है? कश्मीर में. She lives in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. अब उसको फिश खाना पसंद है, पर कैसा? मस्टर्ड ऑयल में जो कुक किया होता है, राइट, उसमें उसको वो फिश पसंद है. Once we had gone to Goa. अब एक बार ऐसा हुआ, जूही कहाँ पे गई थी? गोवा में, राइट. वी एट फिश देयर. उन्होंने वहां पे फिश खाई, बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट. अब उसने वहां पे फिश तो खाई, पर वो क्यों डिफरेंट टेस्ट की हुई थी? मे बी इट इज पॉसिबल अलग तरह से कुक की गई हो, मे बी इट इज पॉसिबल के इंग्रेडिएंट्स जो उसके होते हैं वो अलग तरह के हैं. नाउ लेट्स सी, उसको वो फिश क्यों डिफरेंट लगी? जूही को गोवा की फिश क्यों डिफरेंट लगी? माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश, राइट. अब वो सी फिश थी और वो भी किसमें कुक की गई थी? कोकोनट ऑयल में, राइट. वो जूही जो है उसको कौन सी फिश पसंद थी? फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल. पर वो लोग गोवा गए थे, दे हैव विजिटेड टू गोवा and the fish over there, it is cooked in coconut oil, as per it is seafood, right? Sea fish. It had to be different, obviously. अगर आप ऑयल चेंज कर देते हो, आपका जो कुकिंग ऑयल होता है, राइट, सनफ्लावर, देन आपके घर में जनरली ऐसा बोलते होगे ग्राउंडनट ऑयल, दैट इज कपासिया तेल, राइट. सो मूंगफली का तेल जो आता है, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स. एंड if we cook sarson ka tel, right, it smells a lot. So these are the different types of oils, and if we cook food in such different types of oil, it tastes differently, right. So यहाँ पे भी ऐसा हुआ, जूही को फिश कौन सी पसंद थी? मस्टर्ड ऑयल कुक की वाली, पर गोवा में कौन सी मिली थी? कोकोनट ऑयल, एंड वो भी सी फिश थी. नाउ द थर्ड वन, थॉमस. आई लिव इन केरला. वो कहाँ पे रहता है? केरला में. आई रियली लाइक टू ईट 2 आइटम्स. अब
थॉमस को 2 आइटम पसंद है, राइट। बोथ ग्रोन इन अवर कंट्री, यार वो दोनों उनके कंट्री यार्ड जो होते हैं वहां पे उगता है। लोकल जो कंट्री यार्ड यानी कि लोकल जो उसका एरिया होता है वहां पे वो प्रोडक्शन होती है। वन ग्रोज ऑन द टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड ट्री। अब एक जो है वो टॉल ट्री में होता है, उगता है, ग्रो होता है, एंड द अदर फूड विच थॉमस लाइक्स इट ग्रोज अंडरग्राउंड। इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका, राइट। अगर आपको टेपियोका क्या है वो पता जानना है तो जस्ट सर्च इन गूगल, इमेजेस आएगी और आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज टेपियोका, राइट, वो कैसे दिखता है। सो उसको टेपियोका जो होता है वो बहुत ही पसंद, बॉइल्ड टेपियोका विथ एनी करी, वो उसको बहुत ही पसंद है। मेड यूजिंग कोकोनट। अब वहां पे ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल ज्यादा होता है बिकॉज देयर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट, राइट। नारियल पानी ऐसे बोलते हैं ना। सो इन साउथ द कोकोनट इज वेरी कॉमन एंड उसको टेपियोका जो बॉइल्ड टेपियोका है वो कोकोनट ऑयल में कुक किया है ज्यादा पसंद है। इट टेस्ट वेरी गुड। अब उसको ये टेस्ट ज्यादा पसंद है, राइट। सो आई होप 3 डिफरेंट हमने पीपल्स के बारे में यानी चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ा, हैंसी, जूही एंड थॉमस, एंड तीनों के टेस्ट डिफरेंट थे, तीनों को आइटम्स भी डिफरेंट थी और तीनों को जो फूड आइटम्स थी वो डिफरेंटली कुक की गई हुई उनको पसंद थी, राइट। नाउ लेट्स सी फर्दर। Now further, there is written one note over there, right? आप देख सकते हो in page number 44. So what are the reasons that decide what we eat? Put a right on them, add to the list, right? अब कौन कौन से रीजन होते हैं कि हम वो फूड खाते हैं, right? So you can able to see 2 रीजंस वहां पे दिए गए हैं, राइट। सो वहां पे हमें ऐड भी करना है वो टेबल में, राइट। सो व्हाट इज इजीली अवेलेबल? ऑब्वियसली अगर वो चीज हमें इजीली अवेलेबल होती है तभी हम खा सकते हैं, राइट। अदरवाइज वी कैन नॉट बी ईट दैट फूड। सो पुट राइट ऑन दैट। देन व्हाट कैन वी बाय? ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या खरीद सकते हैं। सो दैट फूड आइटम वी कैन eat, we can decide to eat. Then is custom and tradition, right? हम ऐसा बोलते हैं कि अगर फॉरेन कंट्री में जाके हम इडली सांभर मांगे तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अवेलेबल, राइट। सो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, हम बोलते हैं ना जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, राइट। एंड द वेरी लास्ट बट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक्स एंड डिसलाइक। हम हमारी जो पसंदीदा चीजें एंड डिसलाइक थिंग्स, वी डिसाइड दैट वेदर वी ईट दिस फूड और नॉट। सो ये 2 आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं, ये 3 आपको लिखना है, राइट। So if you want to write it down just now, then pause the video and then write it down. Otherwise, at the end of this chapter, we will see with the answer keys. Right? Now, let's see further. अब एक टेबल दिया गया है आपको, right? Remember and write. Can you able to see this table? Yes. So मैं इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ रही हूँ. Name of some things are given below. अब names दिए गए हैं कई थिंग्स के। पुट राइट ऑन द थिंग्स दैट वी कैन बी ईटन, हम जो चीज खा सकते हैं उसके ऊपर टिक करना है। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर। अभी ये काम तो हम नहीं कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी इजी टेबल, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, ओके। सो आई होप ये हम होमवर्क में करेंगे बिकॉज बनाना फ्लावर है, ऑब्वियसली वो हम नहीं खा सकते हैं, ओके। आई कैन डू वन थिंग,
मैं क्विकली ये बोल जाती हूँ, इफ यू लिसन केयरफुली देन इट्स योर। अगर वो आप केयरफुली नहीं सुनते हो तो आपको खुद से करना पड़ेगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज होमवर्क, ओके, सो डू इट विद द होमवर्क स्टाइल। सो लेट्स सी, मैं जल्दी जल्दी ये टेबल भूल जाती हूँ, आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे लिखना है। नाउ बनाना फ्लावर, राइट, कैन बी एबल टू ईट? नो। ड्रमस्टिक फ्लावर्स, कैन बी एबल टू ईट? नो। मशरूम्स, यस। सो यहाँ पे लिखो मशरूम जो है वहां पे टिक करो, राइट। चलो एक और फैसिलिटी देती हूँ, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, राइट। सो यू जस्ट राइट इट डाउन, मशरूम, राइट। देन इज लोटस स्टेम, डाली लोटस की, कभी भी नहीं खा सकते हैं। देन रेड एंड्स, ओ माई गॉड यक, रेड एंड खा सकते हैं? नो। देन लेफ्ट ओवर चपातीज, नो, बिकॉज इट गेट फंगस, राइट। सो लेफ्ट ओवर चपातीज हम कभी भी नहीं खा सकते हैं। कैमल्स मिल्क, यस, वी कैन ड्रिंक कैमल्स मिल्क। आपको शॉकिंग लगेगा पर इट इज ट्रू दैट कैमल का मिल्क कई लोग पीते हैं इन राजस्थान। देन हेन्स एग, यस, अंडे खाते हो ना, सो हेन्स एग वी कैन ईट। देन लीव्स ऑफ आरवी, आरवी के जो पत्ते होते हैं हम खाते हैं, राइट। इट इंक्लूड्स इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, राइट। सो हम आरवी के पत्ते एज ए वेजिटेबल खाते हैं। रैट, ओ माय गॉड, इज इट एन ईटेबल आइटम? रैट, अभी आपने सुना था ना चाइना में कि रैट की वजह से ये जो कोरोना है, वैसे सुना है, सही बात नहीं है, पर रैट खाने की वजह से कोरोना हुआ। ओ माय गॉड, आई थिंक चाइनीज दे यूज्ड टू ईट रैट। It is not eatable item, but some of the countries they used to eat some. I don't think so anybody. Fish, yes. Then frog, no. आमला, yes. आप पता है रिसेस के टाइम में आपको याद है हर बार आप आमला लेके आते थे एंड रिसेस के टाइम में मैं आपकी डिब्बी ले लेती थी वो आमले की, बिकॉज रिसेस के टाइम में अगर खा रहे हो दिन इट्स ओके, बट आप लोग क्या करते थे चालू क्लास में आमले की डिब्बी निकाल के खाते थे, राइट। सो आमला इट इज ईटेबल बट नॉट इन क्लास। देन रोटला, ओब्वियसली अभी का टाइम जो है ना वहां पे सब लोग बहुत ही रोटला बनाते भी हैं और खाते भी हैं अभी का टाइम, राइट। कॉलीफ्लावर, ओब्वियसली। देन मीट, ये मीट हम नहीं खाते हैं। मीट यानी कि वो जो कच्चा मीट होता है ना वो हम नहीं खाते हैं, राइट। देन सीड्स ऑफ ऑनियन, दैट इज कलौंजी, हम खाते हैं, राइट। देन crab, yes, some peoples used to eat crab. Then grass, हम नहीं खाते हैं, गाय खाती है ग्रास, राइट। कोकोनट ऑयल, ऑब्वियसली जूही को कोकोनट ऑयल वाली फिश पसंद थी, राइट। इवन थॉमस he likes to eat food cooked in coconut oil. एंड चपाती, वो तो हर रोज खाते हैं हम, राइट। सो आई होप सबको ये पता चल गया है। राइट इट डाउन, राइट, पॉज द वीडियो एंड देन राइट इट डाउन. नाउ द लास्ट सेक्शन, दैट इज write the names of some food items that you have never eaten before but feel like eating. अब ये जो एक्सरसाइज लास्ट वाली है ये खुद से इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपने कौन सी आइटम आपको ईगर है खाने के लिए पर आपने खाई नहीं है, राइट।
जैसे कि मैंने बॉम्बे हलवा, राइट, माई वन इज हलवा, देन रसमलाई, देन हलवासन, राइट। वैसे कई हलवासन आपने देखा होगा, चखा नहीं होगा शायद। इट स्वीट्स लाइक इट टेस्ट वेरी स्वीट और अच्छा भी होता है। मैंने एक बार खाया है एंड आई लाइक टू ईट दैट, बट इट इज नॉट अवेलेबल ओवर हियर, राइट। और क्या है, सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। तो वैसे कई सारी चीजें होती है कि पहले हमने नहीं खाई होती, पर हम नाम सुन के ऐसा लगता है नहीं नहीं मुझे खाना है, मुझे खाना है, राइट। वैसे तो बहुत सारी डिशेस है अगर आप देखो तो, राइट। सो वैसे आपको लिस्ट डाउन करना है 8 थिंग्स, राइट। सो दिस सेक्शन इज इन होमवर्क, पेज नंबर 42, लास्ट वाला। सो हियर वी एंड अप विद अवर चैप्टर नंबर 6, दैट इज फूड वी ईट। आई होप सबको ये पता चल गया है चैप्टर के बारे में। अगर नहीं पता चला है तो see 3 more times this video and try to make it understand. Okay, so see you in the next session with our new chapter, that is saying without speaking. Okay, so just have a read on that chapter, तो आपको ज्यादा मजा आएगा कि वो चैप्टर में क्या है। Thank you for joining us.